Good morning, student. How are you, all of you? I hope all of you well and safe. In last video, we will start class 7, lesson 8, wind, storms and cyclones. तो इसके कुछ पार्ट को हमने रीड कर लिया था. दैट मीन्स पार्ट फर्स्ट में हमने रीड किया था कि हमारे पास विंड क्या होती है, एयर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, एंड हमारे पास विंड की स्पीड हाई कैसे होती है अगर हमारा प्रेशर लो होता है, एंड अगर हमारा प्रेशर लो होता है तो विंड की स्पीड क्या होती है, लो होती है. तो उससे रिलेटेड हमने कुछ एक्टिविटी की थी. एयर कैसे एक्सपेंड होती है जैसे ही हम उसे हीट करते हैं, ठीक है. और हमें ये पता है कि अगर हम एयर को हीट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, लाइट वेट की हो जाती है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे 8.4 टॉपिक. विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. विंड करंट है वो जनरेट होता है जैसे ही हमारे जो वो अनइवन मतलब कि विदाउट किसी रीजन से जब हमारे अर्थ वो है हीटिंग करती है. फर्स्ट हमारे पास सिचुएशन क्या है कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स. कि पोल्स और इक्वेटर हमारे क्या हो जाते हैं, कभी हॉट होते हैं कभी कूल होते हैं. तो कैसे एंड कैसे हमारी वहां से विंड जनरेट होती है, विंड करंट जनरेट होता है, कैसे हमारे वहां पर पोल्स है वो वहां पर ठंड ज्यादा होती है या गर्मी ज्यादा होती है. तो यू माइट है, ये आपने ज्योग्राफी में रीड किया होगा. ज्योग्राफी में दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर, जो रीजन इक्वेटर के क्लोज होते हैं वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम हीट आती है फ्रॉम द सन से. लेकिन द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म, एंड जहां पे गर्मी ज्यादा होती है वहां पे वो रीजन गर्म होता है. तो द वार्म एयर राइज अप, गर्म जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठती है, एंड कूलर एयर फ्रॉम द रीजन, एंड उस अदर रीजन से क्या होती है, वहां से ठंडी हवाएं आती हैं. 0 to 30 डिग्री 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव करती है. मतलब कि पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती है एंड इक्वेटर से पोल की तरफ ये मूवमेंट चलती रहती है. दीज विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड द इक्वेटर, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ एंड इक्वेटर की तरफ ये मूव करती रहती है. एट द पोल द एयर इज कूलर देन दैट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री नियर अबाउट वो कूल हो जाती है. द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड, अब जो गर्म हवाएं है वो क्या करती है, राइज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रश इट टेक इट्स प्लेस, मतलब पोल से वो हवाएं चलती है. इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेटअप, मतलब ये जो गर्म हवाएं जो ठंडी हवाएं है इनका जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है. जैसे कि हमें इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि पोल से हमारी मतलब ठंडी हवाएं चलती है एंड इक्वेटर से गर्म हवाएं चलती है. क्यों? क्योंकि इक्वेटर के जब ऊपर सन होता है तो वहां पर हीटिंग ज्यादा होती है जिससे के कारण वहां की हवाएं क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. द विंड वुड हैव फ्लो इन द नॉर्थन टू साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये चलता रहता है. ए चेंज इन द डायरेक्शन इज हाउएवर कोज बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ. इनके अंदर जो चेंज होता है वो कैसे होता है, वो अर्थ की रोटेशन के कारण होता है. तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया कि अनइवन हीटिंग होती है कब, इक्वेटर एंड पोल्स पे. अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, मतलब लैंड और वाटर में भी अनइवन हीटिंग वो क्यों होती है, कैसे होती है. फोर्थ चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सी ब्रिज और लैंड ब्रिज फॉर्म होते हैं. तो वो कैसे फॉर्म होते हैं एंड क्यों फॉर्म होते हैं. तो फोर्थ चैप्टर में हमने रीड किया था कि हमारे पास सी ब्रिज कब फॉर्म होता है कि जब गर्म हवाएं चलती है लैंड से सी की तरफ. जब गर्म हवाएं मतलब गर्म लैंड से चलती है सी की तरफ चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं. सिमिलर हमारा लैंड ब्रिज होता है कि जब हमारे पास ठंडी हवाएं चलती है सी से लैंड की तरफ. इन समर में हमें पता है नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर, मतलब जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशंस, मतलब कि समुद्र में जो पानी होता है उसके कंपेयर में लैंड हमारी जल्दी गर्म होती है. ठीक है. द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड, अब लैंड के ऊपर जो मतलब हवाएं हैं वो गर्म हो जाती है एंड राइज अप, ऊपर की तरफ चली जाती है. उसी के कारण हमारे पास क्या होता है, दिस कोज द विंड फ्लो फ्रॉम ओशंस टूवर्ड द लैंड.
जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स बोलते हैं। लेकिन ये था हमारे पास समर के केस में, ठीक है। लेकिन विंटर में हमारे पास अपोजिट होता है। उस टाइम में समर में हमारे पास गर्म हवाएं चलती है, लेकिन विंटर में अपोजिट होता है। द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स, इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशन। वो कहाँ से कहाँ चलते हैं, लैंड से ओशन चलते हैं, ठीक है। तो द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी करते हैं, मतलब जो हवाओं के साथ क्या करते हैं, वाटर एंड ब्रिंग रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। और ये किसका पार्ट है, ये हमारी वाटर साइकिल का पार्ट है। द मॉनसून विंड्स कैरी करती है वाटर एंड इट्स रेन, क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, फार्मर इन आवर कंट्री, मोस्ट ऑफ द फार्मर किस पे डिपेंड करते हैं, मेनली ऑन द रेन फॉर देयर हार्वेस्ट, मतलब अपनी फसलों के लिए वो रेन पे डिपेंड करते हैं। देयर आर मैनी फ्लोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद क्लाउड एंड रेन, मतलब मॉनसून के टाइम पे काफी सारे सॉन्ग्स चलते हैं। सिंग एंड एंजॉय विद यूर फ्रेंड्स इफ यू नो सच ए सॉन्ग, हियर इज वन फॉर यू, मतलब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पर एक सॉन्ग गिवन है जो क्या होता है, जो मानसून जब हमारे जो ये रेनी सीजन होता है उस टाइम पे गाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये गिवन है। बॉटम में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें दो इमेज गिवन है। फर्स्ट हमें किसके लिए गिवन है कि अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एसेप्शली दैन, राजस्थान के लिए गिवन है कि वहां से क्या होता है कि विंड हमारी चलती है, ऐसे चलती है, मतलब ये लहरें ऐसे चलती रहती है। लेकिन अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, ये क्या है, वाटर, लैंड से वाटर की तरफ चलती है, ठीक है। ये वाटर है ब्लू कलर वाला पार्ट, इससे इसकी तरफ चलती है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हाउ एवर इट इज नॉट ऑलवेज ए हैप्पी, मतलब हैप्पी एंडिंग, मतलब रेन ऑलवेज, हमें ये तो नहीं होता कि ऑलवेज वो हैप्पी एंडिंग दे। तो रेन ऑफ्टन क्रिएट करते हैं, सम प्रॉब्लम भी क्रिएट करते। कैन यू लिस्ट सम ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस द कोज एंड सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम विद योर टीचर या फिर पेरेंट्स। इन नेचर, नेचर में क्या होते हैं, इट सेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन सम टाइम क्रिएट करते हैं डाइजेस्टर एंड पोज थ्रिएट टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। लेट अस स्टडी टू सिचुएशन, हम दो चीजों को यहाँ पर रीड करेंगे। क्या, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट हम क्या रीड करते हैं कि थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स होते क्या है। तो थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं, डेवलप इन, कब डेवलप होते हैं, हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया। इंडिया में क्या है, वेरी फ्रिक्वेंटली है। लेकिन द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हवाएं भी क्या हो जाएगी, ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ, वेहर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन, मतलब क्या होता है कि जब गर्मियां ज्यादा होती है तो समुद्र में से पानी ऊपर की तरफ इवेपोरेट होता है, एंड अगेन जब ये ऊपर जाकर वहां पर इसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये दोबारा अर्थ पर आता है, किस फॉर्म में, रेन की फॉर्म में। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट करता है लाइटनिंग एंड साउंड। जब लाइटनिंग और साउंड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो स्टॉर्म हमारे लिए क्या होता है, लाइटनिंग को ये लेके आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या पे यहाँ पर प्रिकॉशन लेनी चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द मतलब आइसोलेटेड ट्री, मतलब पेड़ के नीचे हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। या फिर हमें अम्ब्रेला अपने पास, डू नॉट अम्ब्रेला विद ए मेटालिक एंड, मेटालिक एंड का कोई हमें अम्ब्रेला नहीं रखना चाहिए। हमें कार या फिर बस में सेफ रहना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हाउ वे, अब हमने ये तो देखा कि थंडरस्टॉर्म होता क्या है, उसके लिए हमें प्रिकॉशन क्या क्या यूज करनी चाहिए। लेकिन थंडरस्टॉर्म क्रिएट कैसे होता है, हाउ वे थंडरस्टॉर्म बिकम ए साइक्लोन। अब हमारे पास जो थंडरस्टॉर्म है वो साइक्लोन में कैसे कन्वर्ट होता है। तो यू नो दैट वाटर रिक्वायर करता है हीट, मतलब हीट चाहिए उसको गर्म होने के लिए ना, ऊपर जाने के लिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन द वाटर, मतलब वेपर कंडेंस इनटू द लिक्विड। तो कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू स्पोर्ट दिस, मतलब इस एक्टिविटी के लिए आप क्या यहाँ पर स्पोर्ट कर सकते हैं। तो बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन से पहले क्या होता है, वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर, मतलब वाटर कन्वर्ट होता है वेपर्स में। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड एज ए, मतलब जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं एज ए रेन ड्रॉप, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमोस्फेयर, मतलब वो हीट एटमोस्फेयर को वापस दे दी जाती है। एंड द हीट रिलीज टू द एटमोस्फेयर वार्म द
एयर अराउंड, अपने चारों तरफ की एयर को गर्म कर देती है। एंड द एयर टेंड्स टू राइज एंड कोज ए ड्रॉप इन द प्रेशर, मतलब प्रेशर वहां पे कम हो जाता है। अब हमें पता है कि प्रेशर जब कम होता है तो हवाएं हमारी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, विंड की स्पीड तेज हो जाती है। तो द एयर टेंड्स टू राइज एंड कोज ए ड्रॉप इन प्रेशर, मोर एयर रोसेस टू सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, मतलब वहां पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है। दिस साइकिल इज रिपीटेड, हमारी ये साइकिल चलती रहती है। द चेन ऑफ द इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड, मतलब लो प्रेशर सिस्टम से हाई स्पीड क्रिएट होती है, विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। इन दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल, हम उसे क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। मतलब कि प्रेशर कम होने की वजह से वो ऐसे सर्कल की फॉर्म में ऐसे विंड रोटेट होने लगती है। तो फैक्टर लाइक, अब कौन कौन से फैक्टर है जो साइक्लोन को क्रिएट करते हैं? विंड स्पीड ज्यादा होगी, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। तो हमने ये देखा कि साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें पेज पर एक साइक्लोन की फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन गिवन है। तो स्टूडेंट आपको ये इमेज, जब आप मतलब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो 8 चैप्टर को, ये डायग्राम आपको फ्रंट पेज पर बनाना है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसके जो मिड वाला जो पार्ट है, जो काम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन की आई बोलते हैं। तो ये आपको डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है फर्स्ट पेज पर। फिर हमारे पास क्या है कि डिस्ट्रक्शन कोज बाय द साइक्लोन। अब साइक्लोन को हमने ये कहा, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करता है। कैसे? साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ये। स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टूवर्ड द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। जब ये मतलब कि ये साइक्लोन मतलब जब बहुत दूर होता है, तब भी ये क्या है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें वाटर में क्रिएट होने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द अप्रोचिंग साइक्लोन। और ये हमें ये बताता है कि साइक्लोन आने वाला है। तो जो हमारे जो साइंटिस्ट है वो कैसे बताते हैं कि साइक्लोन आने वाला है? तो इन्हीं चीजों को देख के तो वो ये बताते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल एंड पर्सन कैन नॉट ओवरकम, मतलब कोई अगर पर्सन है तो उन्हें नहीं रोक सकता। तो द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर, मतलब जो हमने इसकी आई बताई है ना, इस यहाँ पर इसका प्रेशर लो होता है तो पानी को ये अपने साथ उठा लेता है ऊपर की तरफ। तभी तो हम कहते हैं कि पानी में बहुत ज्यादा वेव्स बनती है। तो वाटर सरफेस, द राइजिंग वाटर में बी हाइट, मतलब कितने हाइट तक का हो सकता है, 3 to 12 मीटर की हाइट तक का हो सकता है। इट अपीयर लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड शोर, मतलब कि वो क्या है, एक मतलब उसकी तरह वहां पर क्रिएट होता है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर एंटर द लो लाइंग कोस्टल एरिया, वहां पर एंटर करता है, कोजिंग सर्व लॉस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का एंड प्रॉपर्टी का। इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, सोइल की फर्टिलिटी को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। कॉन्टिन्यूसली हैवी रेनफॉल में फर्दर वोन एंड फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हाई स्पीड की जो विंड है, हाई स्पीड विंड अकम्पाइंग ए साइक्लोन एंड कैन डैमेज कर सकती है हाउसेज को, टेलीफोन्स को एंड अदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रीज एक्सट्रैक्टर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, कोचिंग टेम्परेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये बहुत ज्यादा लॉस करते हैं हमारी किसका, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर गिवन है कि साइक्लोन को अदर नेम से भी जाना जाता है, कि हैरिकेन भी बुलाते हैं, ठीक है, एंड टाइफोन भी बुलाते हैं अदर कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर गिवन है कि हमारा जो साइक्लोन होता है उसका डायमीटर क्या होता है, क्या क्या वहां पर प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है कि टोरानाड्स क्या होते हैं। तो इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, ये इतने ज्यादा नहीं आते, लेकिन टोरानाडो इज ए डार्क फनल शेप के ये क्लाउड होते हैं दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, मतलब स्काई से ग्राउंड की तरफ आते हैं। मोस्ट ऑफ द टोर्नाडोज आर वीक, ये वीक होते हैं। ए वोलेंट टोर्नाडो कैन ट्रेवल एट द स्पीड अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं। मे फ्रॉम विद इन साइक्लोन, जो साइक्लोन के अंदर होते हैं, लेकिन द वोल कोस्टल लाइन ऑफ द इंडिया इज वुलनरेबल टू साइक्लोन, पर्टिकुलर द ईस्ट कोस्ट। द वेस्ट कोस्ट इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म, बोथ द टर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। इंडिया में ये इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं आते, लेकिन कुछ एक पार्ट है जिनमें ये बहुत ज्यादा आते हैं। तो इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, हमें इनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या
करना चाहिए। ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, मतलब ये होनी चाहिए रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ द वार्निंग, मतलब जो हम कम्युनिकेशन से बताते हैं वो हमारी बहुत फास्ट होनी चाहिए कि जल्दी से हम उन्हें बता सकें। गवर्नमेंट एजेंसी एंड पोर्ट फिशरशिप्स एंड जर्नल पब्लिक, इन सभी को अवेयर कराना चाहिए हमें जब भी साइक्लोन ऐसी कोई वार्निंग इन्हें देनी हो। नेक्स्ट क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर द मूविंग पीपल फास्ट टू सेफ, मतलब कि उनके पास ऐसा वहां पर होना चाहिए कि जल्दी जल्दी उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर सकें एंड उनकी हर अरेंजमेंट कर सके एंड पीपल्स को सेफ एरिया हम प्रोवाइड कर सकें। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, अब पीपल को अपनी यहाँ पर क्या एक्शन लेना चाहिए, तो हमें अगर ऐसी कोई वार्निंग होती है तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इश्यू बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो या फिर न्यूज़पेपर। वी शुड मेक, हमें क्या करना चाहिए, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड व्हीकल टू सेफ प्लेसेस, मतलब सेफ उनको वहां पर रखना चाहिए। इस टाइम पे हमें अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर, मतलब स्टैंडिंग वाटर के पास से, एज फ्लड मे हैव डैमेज द रोड एंड कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल द इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड्स एंड मेडिकल सेंटर, इन सभी के नंबर हमारे पास होने चाहिए। और हमें प्रिकॉशन इनके लिए क्या क्या लेनी चाहिए। सम अदर प्रिकॉशन इफ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, मतलब अगर आप ऐसे एरिया के पास हो तो तब आपको वहां पर क्या क्या प्रिकॉशन बरतनी चाहिए। डोंट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, मतलब जो वहां पर प्योर वाटर नहीं है उसको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंक वाटर फॉर इमरजेंसीज। डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फुलन पावर लाइन्स, मतलब कि ऐसी वायर्स को हमें टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन, मतलब कि हमें बाहर नहीं घूमना चाहिए। डू नॉट प्रिसाइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, मतलब कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प यूर नेबर्स एंड फ्रेंड, उन सभी की हेल्प करनी चाहिए। एडवांस जो टेक्नोलॉजी हैज हेल्प, एडवांस जो टेक्नोलॉजी उन्होंने क्या क्या हेल्प की है। दीज डे वी आर बेटर प्रोटेक्टेड इन द नियर बाय पार्ट ऑफ द लास्ट कंट्री, मतलब कि हम ऐसी सिचुएशन से बेटर प्रोटेक्टेड रहते हैं। कोस्टल जो रेजिडेंट्स हैं मे हैव लैंड हैड less than a day to prepare to evacuate their homes from an oncoming cyclone, मतलब साइक्लोन आने से पहले हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। वेल द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रेडार्स। ए साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इश्यूड 40 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड। अब जो हमारे पास सिचुएशन है, अगर साइक्लोन अलर्ट है हमारे पास, साइक्लोन वॉच है, तो वो 48 घंटे पहले हमें बता देते हैं कि साइक्लोन आने वाला है, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड साइक्लोन वार्निंग इज इश्यूड 24 आवर्स इन एडवांस में हमें बता दिया जाता है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी हावर और हाफ आवर व्हेन ए साइक्लोन इज नियर द कोस्ट, मतलब जैसे जैसे वो हमारे पास आता है तो न्यूज ये बता दी जाती है। सेवरल नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डाइजेस्टर, मतलब जो नेशनल स्टेट पे हो या फिर इंटरनेशनल स्टेट पे हो वो सभी हमें कोऑपरेट करते हैं अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तो स्टूडेंट आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लेसन में जो नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज गिवन है वो आपको ट्राई करनी है एंड उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा ये लेसन, एंड अगर आपको ये लेसन समझ आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।